हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को, ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं? अनिश्चित काल के लिए, यानी इसका कोई समय नहीं है, कब मतलब चाहे जब तक रखे रहें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां यानी 1/5वां भाग या फिर 10। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। क्या नाम है? आप लोग ऑप्शन देख करके बताएं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है जो निर्विरोध चुने गए थे, वह डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। तो युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए जो है 1 माह के भीतर अनुमोदन अपेक्षित, यानी 1 माह के भीतर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, यदि देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, यदि राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है। कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ठीक है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। यह जो है चुन करके आते हैं। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं, जल सेना अध्यक्ष हैं, अर्थात ये जितने भी हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर जितनी बार चाहे। तो भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार खड़े हो सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ या फिर जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या फिर 5 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक उसका कार्यकाल रह सकता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो इनका वेतन जो है ऑप्शन बी 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या फिर चयन। तो भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से नियुक्ति की प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? पहले इसका निर्वाचन होता है, उसके बाद में उसमें नियुक्ति की जाती है। किसकी? प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी वी गिरी। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार
2 बार कौन रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 2 बार रहे। कितनी बार? 2 बार रहे। किस पद पर? उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 1, 2, 5 या फिर 8? तो एंग्लो इंडियन जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। यह कुल 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है। किस समुदाय के? एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह आपको याद रखना है कि 2 सदस्य। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर अनिश्चित काल के लिए? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। कितनी महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 मंथ के लिए। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनावों का आदेश दे सकता है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है या फिर उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व तो स्वयं संभाल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्यों के आधे विधानमंडल या फिर किसी भी राज्य विधानमंडल के 13 सदस्य। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य मिलकर के इन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की आयु जो है वह 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की होनी चाहिए। और हम लोगों को वोट देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष के अगर हम पूरे हो जाते हैं तो हम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या फिर संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? ये जो मतदान करने की आयु थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जो कि घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह किस संशोधन के तहत की गई है यह हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम, 61वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम या फिर 83वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 61वें संशोधन अधिनियम के तहत मतदान करने की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 9 माह या फिर 12 माह? तो राष्ट्रपति का पद जो है 6 माह के समय तक रिक्त रह सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं रह सकता है। उसकी कार्रवाई 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन है प्रति वर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक एवं दोनों, या फिर ना तो एक सही है और ना ही दो। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रति वर्ष संबोधित करते हैं, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के लिए करते हैं। अर्थात ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सही है। ठीक है। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? सेना का जनरल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर फील्ड मार्शल? तो भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित है, यानी कौन है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, इस तरीके से आपको देख लेना है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसमें कौन कौन सी सेना आती है? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ठीक है। तो यह 3 प्रकार की सेना होती हैं जिनका सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? कोई नहीं, 2, 3 या फिर 4? तो भारत के संविधान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर योजना मंत्री? तो योजना आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अब योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। नियुक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पहले जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर जो है चौथा वीवी गिरी, फिर तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। इस तरीके से 2, 1, 4, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार या फिर अधिकारों का एकीकरण। तो जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसे ऑप्शन बी अधिकारों का वितरण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अधिकारों का वितरण कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।